रामपुर एक छोटा सा गांव था। गांव से शहर जाने को एक ही रास्ता था जो एक घने जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में एक हवेली का पुराना खंडार था। पिछले कुछ दिनों से गांव वालों ने रात को वहां से चुड़ैल के हंसने की आवाजें सुनी। गांव में हर तरफ खौफ फैल गया कि उस खंडार में चुड़ैल का वास है। इसीलिए गांव वाले रात को उस जंगल से नहीं गुजरते थे। उनके जो भी कामकाज होते वो सब दिन में ही निपटा लेते और गांव में आ जाते। एक दिन रवि शहर जाने के लिए निकल रहा होता है। रिया, मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अजी, शाम ढलने से पहले गांव में आ जाना। आपको पता है ना कि जंगल में जो पुरानी हवेली है उसमें चुड़ैल का वास है। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे रिया, कुछ नहीं होता। अब शहर जा रहा हूँ, आते आते शाम तो हो ही जाएगी। अजी, मुझे कुछ नहीं पता। आप शाम ढलने से पहले घर आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रवि अपनी पत्नी को ये कहकर शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे शहर से लौटने में शाम हो जाती है। जंगल में हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। रवि जंगल के रास्ते से अकेला आ रहा होता है। मेरी रिया भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। जंगल में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। ये गांव वाले भी कितने डरपोक हैं। रवि जंगल में खंडार के करीब पहुंचता है तो उसे किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। कौन है ये जो आज मेरा शिकार बनने के लिए खुद ही जंगल में आ गया? चुड़ैल, अरे मर गया रे। ये बात तो सच निकली। इस खंडर में तो सच में चुड़ैल का आवाज है। अब इस रास्ते से रात को तो क्या, दिन को भी नहीं आऊंगा। भाग रवि। तू यहाँ से बच के जाएगा तो वापस आएगा ना? क्या मतलब? अब तू मेरा शिकार है। आज बड़े दिनों के बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। चल, मैं तुझे जाने देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुझे रोजाना एक इंसान को पकड़कर यहाँ लाना होगा जिसे मैं खाऊंगी। और याद रखना, जिस दिन तू नहीं आया उस दिन गांव में घुसकर तुम सबको मार डालूंगी। रवि पहले तो चुड़ैल की ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा सोचकर वो चुड़ैल को हाँ कर देता है। ठीक है चुड़ैल जी, मैं रोजाना एक इंसान को यहाँ छोड़ जाऊंगा। घर पहुंचकर रवि ये सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको मैंने कहा था ना कि शाम ढलने से पहले घर आ जाना। अब बड़ी मुसीबत में फंस गए ना। अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता था वो चुड़ैल मुझे रास्ते में मिल जाएगी। अब क्या करेंगे? ऐसे तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रवि गांव में परेशान खड़ा होता है। इतने में उसका दोस्त मदन लाल वहां आ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ रवि? बहुत परेशान लग रहा है। रवि उसको रात बीती सारी घटना बताता है। अरे रवि, इसमें परेशान क्यों होता है? आज रात को हम दोनों उस जंगल में जाएंगे, फिर तू देखना कैसे उस चुड़ैल की चटनी बनाता हूँ। रवि और उसका दोस्त मदन लाल रात को जंगल में चले जाते हैं। चुड़ैल जी, ये लीजिए, मैं आपका खाना ले आया हूँ। अरे वाह, अब तो इसी तरह मेरे लिए रोजाना एक इंसान छोड़ जाना। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं गांव में घुसकर सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी और किसी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर मदन लाल आगे बढ़ता है। चुड़ैल, तू मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानने दे कि तू असल में चुड़ैल ही है या नाटक कर रही है। चुड़ैल ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है।
क्या तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? रुक, तुझे मैं अपनी शक्तियां दिखाती हूँ। अगर तू सच में शक्तिशाली चुड़ैल है तो जरा इस बोतल में जाकर वापस बाहर आकर तो दिखा। बस इतनी सी बात, ये ले। इतना कहकर वो चुड़ैल बोतल के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो बोतल के अंदर जाती है, मदन लाल बोतल का मुंह बंद कर देता है और चुड़ैल को उस बोतल में कैद कर लेता है।